बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुक विद मॉम एंड प्रिंसेस की जानिब से सब देखने और चाहने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसका दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। बना के ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स करके फीडबैक दें और थम्स अप करना नहीं आपने भूलना। और सबसे अहम बात, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हमने बनाने हैं चनों का सालन। यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। आप चाहें इसको पूड़ी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, या चाहें आप इसको वैसे ही चम्मच के साथ खा लें। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का सालन बनता है। तो इसके लिए मैंने जो क्वांटिटी यूज़ की है मैं 2 कप के बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो डबल कर लें, कम बनाने हैं तो आप इसको हाफ़ कर लें। तो सबसे पहले हमने लिए हैं 2 कप चने हैं। अच्छी तरह से आपने इसको चेक कर लेना है, ये साफ़ है। और उसके बाद इसमें क्या करना है, पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है, इसमें मैं तकरीबन 6 कप पानी डाल रही हूँ और इसको 6 घंटे के लिए ही भिगो के रख देंगे। काफ़ी खुला पानी डालना है ताकि ये अच्छे से, क्योंकि फूलेंगे तो डिप रहे हैं फिर भी पानी में। 6 घंटे के बाद ये अच्छे से फूल गए थे तो मैंने इन्हें 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया है पानी के साथ। कुछ दफ़ा अच्छे से 3 से 4 दफ़ा आप धो लें। और अब इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन पतीले में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो चलें अब इसमें डालते हैं। मेरे पास ये हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसको मैंने रफली चॉप किया है, छिलका उतारा हुआ है। साथ ही एक लहसुन है और 3 मीडियम साइज़ के जो हैं वो प्याज हैं। सब चीज़ों को धो के रफली चॉप किया है, क्योंकि कुकर में गला रहे हैं तो बहुत बारीक काटने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से गल जाएंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। 1.5 चाय वाली चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्चों का पाउडर है। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चाय वाली चम्मच भर के धनिया का पाउडर। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, जो कि मैंने आधी चाय वाली चम्मच डाला है। और साथ ही इसमें डालेंगे नमक। नमक मैं इसमें डालूँगी 1.5 चाय वाली चम्मच। आप अपने जायके के हिसाब से थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1.5 चाय वाली चम्मच डाला है। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 तेज़पात, बे लीफ है और 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 से 5 लौंग है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 स्मॉल पीसीस हैं इस तरह से। और 1 ही डालेंगे बड़े वाली इलायची, काली वाली इलायची। और साथ ही इसमें डालेंगे पानी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही, मैं 2 कप पानी डालूँगी, क्योंकि काफ़ी चने अच्छे से फूले हुए हैं। और बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर बाद में ड्राई करना पड़ेगा, क्योंकि कुकर में तो मैं इसको 10 मिनट के लिए वेट दूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। अब चाहें तो इसको आम रेगुलर पतीले में भी बना सकते हैं। उसमें यह कि इसमें थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। हम इसको प्रेशर देना है प्रेशर कुकर में। आपने इसको 10 मिनट के लिए वेट, जब आपका हिलने लग जाए तो तब आप टाइम नोट कर लें। तो 10 मिनट उसके बाद आपने इसको हिलाना है और उसके बाद ठंडा होने के बाद आपने इसको खोलना है। लेकिन पतीले में बनाएंगे तो थोड़ा टाइम यकीनन ज़्यादा लगेगा। तो देखें 10 मिनट के बाद ये थोड़ा ठंडा हो गया है। और अब मैं इसको खोलती हूँ और ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही गली गली सी फील हो रही हैं। आप एक चना भी उठा के देखें तो देखें बहुत ही आसानी के साथ, हाथ के साथ टूट रहा है। अब आपने सिंपली क्या करना है, चम्मच लेना है और हल्के से, क्योंकि प्याज और टमाटर बहुत हमने मोटे मोटे चॉप किए थे, इसको थोड़ा सा इस तरह से मैश कर दें ताकि उसकी बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। मैश करने से ये होगा कि उसकी बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। आपको अलग अलग से टमाटर और प्याज जो हैं वो आपके सालन में नज़र नहीं आएंगे। तो साथ ही मैंने डालेंगे इसमें सब्ज़ मिर्च है और अदरक है। 1 चाय वाली चम्मच मैंने अदरक की पेस्ट है, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं और 1 चाय वाली चम्मच जो है वो साबुत ज़ीरा है। तो इस तरह से इन तीनों चीज़ों को डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू भी आएगी। और हम इसको भूनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे, अब घी डालना चाहें घी डाल दें। और मैं तो इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने इसमें कुकिंग ऑयल नहीं डालना। मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद चूल्हा हमारा मीडियम पे, हम इसको अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। और 5 मिनट के भूनने के बाद फिर दिखाती हूँ ये किस तरह का लग रहा है। देखिए 5 मिनट भूनने के बाद इस तरह से ये लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे दही। तो मेरे पास 3 टेबलस्पून दही है, अच्छे से आपने फेंट के डालना है इसको। तो इसको डालने के बाद अब करेंगे मिक्स अच्छे से और इसको भूनेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए भून लें। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें डालना है पानी। मैं इसमें 2 कप बॉयल पानी डाल रही हूँ।
आप चाहें तो बॉयल डालना ऑप्शनल है, अगर आप वैसे डालना चाहें तो वैसे डाल सकते हैं कि अगर आपको कोई और काम करना है तो जल्दी से बॉयल पानी डाला और कुछ और करने लग गए, चूल्हे को लो पे कर दिया। साथ ही इसमें डालेंगे ये है मेथी, मेरी होममेड है, ड्राई की हुई, आधी चाय वाली चम्मच हमने मेथी डाल दी है और इसको डालने के बाद कर दिया है मिक्स। और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो कि आधी चाय वाली चम्मच। मैंने 2 कप पानी डाला है, लेकिन अगर आप ज़्यादा इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको कवर करके पकाएंगे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद इसके दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखें 5 मिनट के पकने के बाद इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक लग रही है। देखें कितना ज़बरदस्त था हमारा सालन जो है रेडी हो गया। मैंने इसको ज़ीरे वाले चावलों के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिस तरह से आपको पसंद हो, या चाहें चम्मच के साथ खाएं, एंजॉय करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके फीडबैक दें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थम्स अप करना नहीं है आपने भूलना। आप सबने मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड एंड फ्रेश इज़ द बेस्ट।